हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि मैं कैसे चार्ट को रीड करता हूँ। आप लोगों के सामने मैं चार्ट रीड करके भी दिखाऊंगा, तो आप लोग को अगर उसमें से कुछ भी पॉइंट अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है, तो आप उसको भी अपने ट्रेडिंग एनालिसिस में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन कर देता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का हम दोनों एनालिसिस करने वाले हैं। तो उनमें हम सबसे पहले चीज़ हम क्या देखते हैं, मैं देखता हूँ सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम। उसमें क्या देखता हूँ क्या नहीं देखता हूँ वो अभी हर चीज़ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम देखता हूँ, बस एक बारी, ज़्यादा देर टाइम स्पेंड नहीं करता, लेवल वगैरह कुछ नहीं बनाता, मैं बस एक बार ही देख लेता हूँ। ठीक है, उसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। सेकेंड चीज़, मैं इंट्राडे चार्ट, अब जैसा मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग वगैरह होगी 5 मिनट पे करता हूँ। तो ऐसा अभी जहाँ तक मुझे लगता है मेरी ऑडियंस इस समय एसएल हंटिंग के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा है, तो चलो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो 1 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे हम बात कर लेते हैं। देखो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम थोड़ा सा लेवल डिफरेंट हो सकते हैं, बट हम 1 मिनट की बात करेंगे, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस अपना थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। और ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के बाद हम मार्केट की साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग इन सबको मिला के हम एक प्लान बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आप लोगों को एक बारी और अच्छे से समझा रखा है एसएल हंटिंग की सीरीज़ में कि मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ। ट्रेंड हो गया, मार्केट की साइकोलॉजी होगी, चार्ट रिपीट हो गया, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है ना। तो ये अगर किसी को वो चीज़ समझ में ना आई हो तो उसको लिए ये चीज़ ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, बिकॉज ये एक कंप्लीट क्या बोलते हैं गाइड रहेगा। ठीक है, तो चलो आओ, थोड़ा सा डिस्कशन मैंने कर लिया है, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर आ गए। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं क्या देखता हूँ, बस मैं हल्का सा पिछले इतना सही चार्ट में देखता हूँ कि हो क्या रहा है। इतने से चार्ट में मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग अच्छी दिखाई है, यहाँ पे मार्केट ने ऐसे एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बना के नीचे आ गया। ठीक है, बस इतना सही मैंने देखा, तो यहाँ पे मेरे को कंफर्म हो गया डाउन ट्रेंड वगैरह चल रहा है भाई, क्लियरली दिख रहा है डाउन ट्रेंड वगैरह चल रहा है। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ सेलिंग करें। बस यहाँ पे मैं एक चीज़ ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे मार्केट अब जिस पॉइंट पे खड़ा है, यहाँ से अगर सेलिंग कब आ सकती है अच्छी, कि कब अच्छी सेलिंग आ सकती है, कि बस मैं आंखें बंद करके फर्स्ट मिनट की पहली कैंडल पे ही मैं सेलिंग कर लूँ। मैं इसलिए आता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे देखने। तो अभी तो ऐसा कुछ सिनारियो नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पर आके अभी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। अभी 1-2 दिन हो सकता है और होल्ड करे, फिर अगर कंटिन्यू करता है, लो वगैरह को निकालता है, प्रीवियस डे के लो को अच्छे से मार्केट ब्रेक वगैरह करता है इंटरडे पे, तब हम वहाँ पर मैं एग्रेसिवली सेल करता हूँ। उसके पीछे का भी अभी मैं आप लोगों को एक चार्ट में दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैंने कब एग्रेसिवली सेलिंग करी थी। तो जैसे यहाँ पर अगर आप लोग एक देखोगे, ये मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना। होगा किसी दिन तो लाइव ट्रेड करके भी दिखा देंगे। तो जैसे 11 डे हो गया, 14 अगस्त वाले दिन हो गया। 14 अगस्त में अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर जाके देखोगे, यहाँ पे, यहाँ पर आप लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि मार्केट एक अच्छे से यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह कर कर आया है, एक दिन सेलिंग किया है, यहाँ पर इसने प्रीवियस डे के लो को निकाला है, लेकिन सस्टेन नहीं किया। उसके अगले दिन मार्केट ने क्या किया, सेलिंग दिखाई है। ठीक है, सेलिंग दिखा के ये जो मार्केट ने सेलिंग दिखाई थी, ये स्विंग भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया था और नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी थी। अब नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, मार्केट गैप डाउन खोल रहा है ना। इतनी नेगेटिविटी है, ऐसा तो है नहीं मार्केट तुरंत ही उठ जाएगा। फर्स्ट कैंडल कैसे बन रही है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग की बन रही है। ठीक है, सेकंड कैंडल हल्की सी ग्रीन बन रही है। तो यहाँ पर मैं छोटा सा रिस्क लेते हुए कि चलो ठीक है, इस कैंडल का 60 to 70% तक अगर ये रिट्रेस कर देगा तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे फिर अचानक से लॉस दिखना चालू हो जाता है ना। तो यहाँ पर रिस्क लेते हुए मैं यहाँ पे पैनिक सेलिंग को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे सेलिंग में कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये एक्सपीरियंस के साथ आपको आ जाएंगे। ये डेली टाइम फ्रेम आप देखोगे तो थोड़ा बहुत हिंट आपको मिल जाएगा। तो चलो वो सब हटाओ, एक एग्जांपल मैंने दे दिया, मैं देखता क्या हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं बस इतना सा देखता हूँ कि मार्केट ने एक सेलिंग दिखाई है, अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो अभी मार्केट क्या करेगा, अभी थोड़ा सा होल्ड करेगा। हम कुछ पता नहीं लगा सकते कि मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा। हमें एक चीज़ पता है कि हाँ, प्रीवियस डे के लो को अगर अच्छे से निकालेगा तो सेलिंग हम लोगों को थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है इस दिन की तरह। ठीक है, तो बस इतना सा हम देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, बस काम खत्म। ज़्यादा कुछ एनालिसिस करते नहीं है, दिमाग ज़्यादा लगाते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे इतना पता चल गया, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी होल्ड कर रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, बस इतना मालूम चला। अभी इस इन्फॉर्मेशन का कैसे यूज़ करना है अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अब हमें यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ पर बस देखो सिंपल, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिंपल रखना है सब चीज़ों को। बस ऐसे चार्ट खोल के बैठ जाओ और कुछ मत करो, बस ऐसे करो। यहाँ पे ऐसे कुछ भी पेन वगैरह कुछ भी उठा लो या कुछ भी कर लो,
देखो यहाँ पे मार्केट ने बाइंग करी है, मार्केट सेल किया है, मार्केट में बाइंग हुई है, मार्केट सेल किया है, मार्केट में बाइंग हुई है, मार्केट में सेलिंग आई है, मार्केट में बाइंग हुई है, मार्केट में सेलिंग आई है, ऐसे कर लो। अब आप यहाँ पे प्राइस देखो, प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में सेल कहाँ कहाँ से हुआ है ना, 920 के आसपास से हुआ है और यहाँ पर 940 के आसपास से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने से जगह पे हमें सेलिंग देखने को मिली है। कितनी बारी देखने को मिली है? काफ़ी बारी देखने को मिली है। क्या ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अगले दिन अगर मार्केट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि काफ़ी बारी टेस्ट हो चुका है इसका, है ना। तो इस चीज़ को भूल जाओ। यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क करना है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे दो रीज़न है क्यों नहीं मार्क करने के। पहली चीज़, ये रेजिस्टेंस काम करेगा नहीं, मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। दूसरा रीज़न क्या है कि काम नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर हर कोई रेजिस्टेंस लगा के बैठा होगा और किसी को सेलिंग करनी होगी तो वो यहीं से ही सेलिंग करेगा, ये सोचते हुए कि डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, चलो सेल कर लेता हूँ। तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। यहाँ पे मार्केट साइकोलॉजी बना के इसका ब्रेकआउट भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको रेजिस्टेंस। तो अब आप यहाँ पे मार्क क्या कर सकते हो? अब यहाँ पे आपको इतना तो पता लग गया कि मार्केट ने यहाँ पे बाइंग करी थी, यहाँ पे निकाला कुछ बायर्स को रिट्रेसमेंट करके, यहाँ पे जो नहीं निकले वो इस ब्रेकडाउन के बाद ये रिट्रेसमेंट में निकल गए होंगे। डाउन साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। फिर यहाँ से देखो बाइंग हुई, बाइंग हुई, करेक्ट बात है। क्या मार्केट ने इनको टारगेट किया? बिल्कुल किया मार्केट ने इनको टारगेट। यहाँ पे एसएल वगैरह भी हो सकता है खाली हो इनके, है ना। अपर साइड साइकोलॉजिकल लेवल भी है, यहाँ पर एक मार्केट ने रेजिस्टेंस भी मार्क करके रखा हुआ है। तो अभी इंट्राडे चार्ट पे कौन बैठा हुआ है ज़्यादा? इंट्राडे चार्ट पर सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं अच्छे खासे। कहाँ पर बैठे हुए हैं? इस जगह पर बैठे हुए हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि हम यहाँ पे सेल करें कि हम यहाँ पर बाय करें। चलो प्लानिंग अभी छोड़ देते हैं, मार्केट साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। अब हम यहाँ पे मार्क करते हैं थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को, ठीक है। तो आप कौन कौन से लेवल मार्क कर सकते हो उसके बारे में हम चलो बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो आप क्या क्या मार्क कर सकते हो। आप यहाँ पर ये तो मार्क करना नहीं है, तो फिर आपको क्या मार्क करना है? यहाँ से उठाओ फिबोनाची, यहाँ पर ऐसे लगा लो। 0.61% के आसपास देखो कोई लेवल आपको दिख रहा है क्या? 0.61% के आसपास कोई लेवल दिख रहा है क्या? ध्यान से देखो, देखो जहां पे हमने मार्क किया वहीं पे हमें दिख गया। यहाँ पे क्या, मार्केट ने एक बाउंस, दो बाउंस, फिर यहाँ पर आया मार्केट होल्ड किया, यहाँ से सेलिंग भी शो किया हुआ है इस प्राइस के आसपास 43,860 के आसपास। मार्केट ने यहाँ पर एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न ने यहाँ पे ब्रेक डाउन भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अच्छा रेजिस्टेंस है हमारा, हम यहाँ पर इसको ऐसे मार्क करके छोड़ देंगे। काफ़ी मल्टीपल लेवल्स भी हमें मिल गए, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये भी मिल गया। तो ये हमारा अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम सेलिंग के सोच सकते हैं। क्यों सोच सकते हैं? फिबोनाची का भी लेवल है हमारा और ऊपर से हमारा बाकी के लेवल्स भी इसके साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा लेवल हो सकता है हमारे लिए, हमने मार्क करके यहाँ पर रख लिया। अब मार्केट अगर यहाँ पे इसके नीचे नीचे अगर काम करता है तो हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखा? डाउन ट्रेंड है ना। डाउन ट्रेंड टू, अभी डाउन ट्रेंड तो चल रहा है लेकिन मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पर अगर इस रेजिस्टेंस के नीचे नीचे वीकनेस शो करता है, ऐसे क्लोजिंग प्राइस के पास आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेता वो दिखा रहा है, लेकिन ज़्यादा अपसाइड का मोमेंटम नहीं शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन रही है ग्रीन, है ना। तो फिर हम यहाँ पर सेलिंग वगैरह कर सकते हैं और फिर यहाँ पर जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे के लो को निकालेगा हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। क्यों एग्जिट कर देंगे? क्योंकि पता नहीं है ना, अभी मार्केट अभी पूरा ट्रेंड में नहीं चल रहा, मार्केट अभी होल्ड कर रहा है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कैसे पता चली कि हम यहाँ पे जब मार्केट ब्रेकडाउन करेगा हम तुरंत छोड़ देंगे पोजीशन को, तुरंत काट देंगे? ये डेली टाइम फ्रेम से पता चली, ठीक है। तो आई होप आप लोग हर चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो री वॉच कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम बाइंग का कैसे सोचेंगे। अब मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे ऐसे खुलता है, मान लो यहीं पे नीचे खुलता है और मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आता है ब्रेक डाउन कर देता है, फिर फास्ट ग्रीन कैंडल बनाने ये खड़ी कर देता है। अच्छे से ग्रीन कैंडल खड़ी कर रहा है तो हम सेलिंग तो करेंगे नहीं, क्योंकि मोमेंटम अच्छा है, कैंडल बड़ी बड़ी बन रखी है। बड़ी कैंडल के अगेंस्ट में मैं सेलिंग वगैरह नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर हमें अगर उस टाइप का सिचुएशन बन रहा है, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस में हमारा बाइंग का सेटअप बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के लेवल को क्रॉस कर देगा, फिर हम यहाँ पर इमीजिएटली यहाँ पर हम बाइंग कर लेंगे। क्यों बाइंग करेंगे? क्योंकि हमको यहाँ पे पता है कि अपर साइड यहाँ पे जो सेलर्स हैं इनके ऊपर प्रेशर आएगा, ये छोड़कर भागेंगे अपनी पोजीशन को। ये रेजिस्टेंस काम करने वाला नहीं है। यहाँ पर मार्केट अगर आएगा भी तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग दिखा के ब्रेकआउट वगैरह कर सकता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्टेड लेवल है ये, ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल भी है, हो सकता है यहाँ तक भी इसको टेस्ट करने के लिए आ जाए, ठीक है। तो 43,880 के ऊपर मार्केट यहाँ पे अगर कहीं पे चल रहा है तो कोई सेटअप वगैरह, कोई आप इंटुइशन के हिसाब से थोड़ा बहुत, अगर यहाँ पे आपको प्राइस अच्छा मिल रहा है इस जगह पर, तो आप यहाँ पे 15% to 20% ऐसा लगा के अपना
ट्रेड एक यहाँ पर बना सकते हो कॉल साइड के लिए। ठीक है, तो हम ऐसे एनालिसिस करते हैं, मैं तो ऐसे ही करता हूँ और ऐसे ही सोचता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि मार्केट खुल रहा है गैप डाउन, क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी भी देख के हमें पता लग रहा है कि गैप डाउन मार्केट खुल रहा है। तो अब देखो मैंने सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके रखा है, अब हमें सपोर्ट मार्क करके रख लेते हैं कि अगर बाइंग अगर करनी है तो हम क्या करें। ठीक है, तो चलो 1 मिनट के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है ना, मान लेते हैं नहीं समझ में आ रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आ जाओ नीचे, अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट ने 750 के आसपास से एक बारी सपोर्ट, दो बारी सपोर्ट, तीन बारी सपोर्ट, देखो यहाँ पे इतना जल्दी यहाँ पे मार्केट ने वो मोमेंटम दिखा दिया। तो हम यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं मानेंगे, हम यहीं पे ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी एक बारी दिखा चुका है, दो बारी दिखा चुका है इनफैक्ट। तो 750 के आसपास मार्केट एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट बना के रखा हुआ है, हम ये कंसिडर करके चल सकते हैं। तो अब आपको ये लॉजिक समझ में आया कि मैंने ये 675 वाला क्यों, ये विक को क्यों नहीं कंसिडर किया, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ फटाफट से ऊपर चला गया है ना। तो ये गैप डाउन के चक्कर में ऐसी डिस्क्रिपेंसी बनती है, तो आपको इसको कंसिडर नहीं करना, ये और फिर यहीं पे ये, इसी को कंसिडर कर लो। ठीक है, इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पर हम एक लेवल यहाँ पे मार्क करके रख लेते हैं। कौन सा लेवल हमको मार्क करके रखना है, 750 का। ठीक है, कि अगर मार्केट सपोर्ट भी ले सकता है तो 750 के आसपास यहाँ पर लेगा जरूर। अब देखो इतना हमने एनालिसिस कर लिया कि अगर हमें यहाँ कहीं पर मार्केट मिलता है तो हम सेलिंग करेंगे। ठीक है, और सपोर्ट ये हमने मार्क करके रखा हुआ, यहाँ तक हम अपनी पोजीशन को निकाल देंगे। या तो मार्केट यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बना दे तो हम बैठे रहेंगे, नहीं बना रहा है तो हम यहाँ पे सपोर्ट के आसपास में अपनी पोजीशन को निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे, क्योंकि फिर यहाँ पर सेलर्स आने लगेंगे, हो सकता है मार्केट सेलर्स को तंग करने के लिए रिट्रेसमेंट वगैरह कर दे, तो मालूम नहीं चलता ना। और प्लस ऊपर ऊपर से नीचे डाउन साइड भी एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है। और डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट अभी होल्ड कर रहा है ना, होल्ड कर रहा है। जरूरी नहीं है कि तुरंत यहाँ पर इतना सेलिंग करके आ जाए, फिर यहाँ से सेलिंग करके आ रहा है फिर और सेलिंग दिखा दे, तो ऐसा होता नहीं है जल्दी। ठीक है, अनटिल अनलेस कोई न्यूज़ हो मार्केट में। तो आप ऐसे मत सोचना कि यहाँ से मार्केट चलते हुए आ रहा है पता नहीं कितना पॉइंट और गिर जाए, तो फोमो में ट्रेड वगैरह नहीं बनाना। यहाँ पे अगर मिलती है अपॉर्चुनिटी तो सेलिंग की सही रहती है। ठीक है, तो ऐसे मैं एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेम एनालिसिस हम लोग निफ्टी में भी करते हैं। फिर फाइनल जो एनालिसिस होता है हमारा, वो एनालिसिस होता है कि जस्ट इन केस मान लो मार्केट यहाँ ज़्यादा ऊपर नीचे खुल जाता है, तो फिर हम उस समय 9:07 से 9:15 के बीच में फिर लेवल वगैरह कोई मार्क करना होता है तो कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो प्लान हमने सोचा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि प्लान मैंने कैसे बनाया, कि यहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें बाइंग करनी है। फिर मार्केट अगर इसके नीचे निकल रहा है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पर ट्रेड नहीं बना पाए सेलिंग की, तो फिर यहाँ पर सपोर्ट के आसपास बाइंग का सोच सकते हो। सोच कब सकते हो, अगर यहाँ पर कैंडल अच्छी खड़े गिरना चालू कर दे, ग्रीन कैंडल, है ना, तब यहाँ पर आप बाइंग वगैरह का भी सोच सकते हो। अदरवाइज पता नहीं चलता, मार्केट हो सकता है थोड़ा और नीचे आ जाए और फिर यहाँ से हो सकता है वहाँ पे स्लोली रिकवर भी कर जाए, तो फिर कंफ्यूजिंग माहौल बना भी सकता है, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे होल्ड कर रहा है। और जब होल्ड करता है तो यही सब नौटंकियाँ करता है। तो आपको तब क्या करना है, शांति से बैठ जाना, टर्मिनल क्लोज कर देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या ट्रेड भी करना है तो छोटी क्वांटिटी करना है, समझ गए। तो ये ऐसे हम लोग प्लानिंग करते हैं, और सेम चीज़ हमें निफ्टी में भी करनी होती है। जो फाइनल एनालिसिस होता है वो एनालिसिस देखो ऐसे होता है। अब जैसे यहाँ पे हमें देखने को लग रहा है कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा, मान लो यहाँ कहीं पे गैप डाउन खुल गया, ग्रीन कैंडल बना दिया, ग्रीन कैंडल बना दिया, तो फिर मार्केट अब अपसाइड जा ही नहीं सकता, क्योंकि फिर चार्ट रिपीट हो जाएगा। तब तो फिर मैं अंधा सेलिंग करूंगा, फिर यहाँ पे तब फिर मैं क्या करूंगा, अंधा सेलिंग करूंगा। अंधा सेलिंग से मेरा क्या मतलब है, बस मुझे प्राइस दिखे, हल्का सा रेड कैंडल मिले, मैं अपनी फुल क्वांटिटी तुरंत एग्जीक्यूट करूंगा। क्यों करूंगा एग्जीक्यूट, देखो मल्टीपल रीजन है कि यहाँ पे चार्ट रिपीट का मेरे पास लॉजिक है ना, मार्केट में डाउन ट्रेंड भी चल रहा है ना, ऑल्दो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे होल्ड कर रहा है, लेकिन इतने लॉजिक्स हमारे पास इतने ज़्यादा हो चुके हैं, रीजंस इतने ज़्यादा हो चुके हैं सेलिंग के, कि मैं यहाँ पे सेलिंग अवॉइड ही नहीं कर सकता, कि यहाँ से तो मुझे मालूम है सेलिंग आनी आनी है चार्ट रिपीट के चक्कर पे। तो देखो अब यहाँ पे आप गलत इन्फ्लुएंस मत ले लेना कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ अब कॉन्फिडेंटली कि मैं सेलिंग कर लेता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा के कर लेना। जो भी आपकी फुल कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही सेलिंग करना, कि 4 लॉट कर रहे हो तो 4 लॉट ही करना। ये नहीं कि मैंने बोल दिया चार्ट रिपीट का लॉजिक इतना अच्छा होता है तो 4 की जगह 8 आ गए, 8 की जगह 16 लॉट करने लग गया, ऐसा मत करना, वरना बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट ही पैसा बना के देता है मार्केट में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वेट करना है कि हाँ चलो ठीक है, चार्ट रिपीट का लॉजिक है, अच्छी एंट्री मिल रही है, सेलिंग कर लेता हूँ बढ़िया से। ठीक है, तो ये होती है प्लानिंग। अब देखो गैप डाउन मिल रहा है,
सेलिंग आ रही है फिर तो क्या ही कर सकते हैं, वेट करो। फिर यहाँ पे अगर सेलिंग अच्छी आ गई है तो फिर हो सकता है पैनिक सेलिंग आ जाए हल्का सा रिट्रेसमेंट के साथ। वो डोंट ट्राई एट होम वाला होता है सिस्टम, जैसा कि इंट्राडे हंटर सर बताते हैं। वैसे अगर आपको ट्रेड बनानी है तो बना लो, नए ट्रेडर हो तो मत बनाओ, वेट करके सेकंड हाफ में बना लो, टाइप हिसाब किताब होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे सिनारियोज कवर कर लिए कि आपको ऐसे प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, देखो आपको मॉर्निंग में ट्रेड करना है, मॉर्निंग में ट्रेड करना है, अगर आप ऑफिस जाने वाले हो तो आपको इतना तो प्लानिंग करके रखनी चाहिए कि आपको करना क्या है। मार्केट जब प्री मार्केट वाला ओपन हो जाता है ना, तब आपको तुरंत ही अपने सारे प्लान कि मार्केट ऐसा प्राइस एक्शन बनाएगा तो मैं ये करूंगा, मार्केट अगर ऐसा प्राइस एक्शन बनाएगा तो मैं ये करूंगा, मार्केट अगर ऐसा प्राइस एक्शन बनाएगा तो मैं ये करूंगा। ठीक है, आपको हर एक चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि यहाँ पर ये करे, यहाँ पर ये करे, यहाँ पे ये करे, तो मैं क्या करने वाला हूँ, है ना। वरना फिर क्या होगा, मार्केट कर भी देगा और आप सोचते रह जाओगे, फिर आपके पास समय भी खत्म हो जाएगा, फिर आप सोचोगे चलो समय खत्म हो रहा है मैं फटाफट से ट्रेड बना लेता हूँ, और फिर वहाँ पर आपको हो जाएगा लॉस, और फिर वहाँ पर आपको हो जाएगा दिमाग खराब, और फिर आपका हो जाएगा माइंडसेट भी बेकार। तो ये पूरी साइकिल होती है आपका माइंडसेट बेकार करने की, तो इसको अवॉइड करना। बस मॉर्निंग का 10 मिनट का ही गेम है यार, ये प्रिपरेशन आपको करने में 15-20 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 15 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 10 मिनट में ही हो जाता है। फिर 9:07 से 9:15 में थोड़ा बहुत दिमाग में अपने बना लो कि यहाँ पे ओपन हो रहा है तो यहाँ पे अगर मार्केट ये करेगा तो मैं वो करने वाला हूँ, और अगर नीचे आएगा तो मैं ये करने वाला हूँ। ऐसे करके अपने दिमाग में एक प्लानिंग बना लो। ठीक है, प्लानिंग बना लो, उसको एग्जीक्यूट करो, जो भी हो रिजल्ट उसको फाइनली एक्सेप्ट करो और शांति से टर्मिनल को कर दो बंद। ठीक है, ऐसे होती ट्रेडिंग। ऐसे नहीं होता कि आप ट्रेड कर लिए फिर अब चलो 10 लोगों की वीडियो देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसे नहीं होने वाला। अगर आप किसी एक बंदे को फॉलो कर रहे हो तो उसको कर लो बस, और एक ही सेटअप को 100 बारी करोगे, आज नहीं तो कल सफलता मिल जाएगी उसमें। ठीक है, बस अपने माइंडसेट को ढंग से रखना। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत एनालिसिस करने में ऐसे हेल्प मिली होगी कि मैं कैसे करता हूँ पर्सनली एनालिसिस, और इसमें आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा होगा तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो अपने एनालिसिस में भी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।